मायके की बहन से प्यारी ससुराल में जेठानी। अरे अरे कहाँ जा रही है? वो दीदी मैंने बात को घुमाने के लिए नहीं बोला है, जल्दी बता, ऐसे चिप चिप कर कहाँ जा रही थी? दीदी मेरी पढ़ाई अब बस पूरी होने आई है। मैंने एक अच्छे स्कूल में जॉब करने के लिए टेक्निकल ड्राइंग के एग्जाम का फॉर्म भरा था, तो बस उसी। क्या जॉब और एग्जाम? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू हमसे बिना पूछे ऐसे जॉब के लिए एग्जाम वगैरह दे? दीदी मेरा बचपन से ये सपना था कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में टीचर बनूं, तो बस तू कहीं नहीं जाएगी। आजकल जमाना बहुत खराब है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। घर में रह और मेरा और माँ का कामों में हाथ बटा। वैसे भी अभी कुछ दिनों बाद मेरी तो शादी हो जाएगी, तो फिर तू ही माँ का सहारा बनना ना, कि उनके ऊपर बोझ। दीदी पर समझ नहीं आया क्या तुझे? महिमा ने आंख दिखाते हुए पूजा को कमरे में भेज दिया। बेचारी पूजा सारा दिन खिड़की से बाहर की दुनिया देखकर रोती रही। ये कैसी बहन है मेरी? मैंने तो बहनों के बारे में न जाने क्या क्या बातें सुनी है, लेकिन मेरी बहन तो जरा भी वैसी नहीं है, हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी चलाती है। पूजा बहुत रोई, लेकिन उसकी बहन को उसके ऊपर रत्ती भर भी तरस नहीं आया और वो सारा दिन पूजा की निगरानी करती रही। आज मैं भी देखती हूँ कि ये बाहर कैसे जाती है, जॉब करेगी, जरा मैडम की ख्वाहिश देखो। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन पूजा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रही थी। हेलो दीदी, क्या पूजा है? हाँ है, क्यों? हम सभी मिलकर पिकनिक पर जा रहे हैं, पूजा भी जाएगी, आप बुला दीजिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो नहीं जाएगी। क्या? लेकिन अभी हमारी कुछ देर पहले तो बात हुई थी और वो। कहा ना, मेरा मतलब उसकी तबीयत अचानक से ही खराब हो गई है, तुम लोग जाओ, वो नहीं आ पाएगी। महिमा ने बेवजह खुद से ही बात बनाकर पूजा की सहेलियों को भगा दिया। कुछ देर बाद तैयार होकर पूजा नीचे आई। अरे वो दोनों अभी तक आई नहीं। अच्छा है, दीदी नहीं है, मैं ही उनके घर चली जाती हूँ। अच्छा, तो मेरी बहन मेरे घर में ना होने का इंतजार करती है? दीदी नहीं, वो पिकनिक पर जाने की तैयारी हो रही है। हाँ जी। तेरी सहेलियां जा चुकी हैं। क्या? लेकिन तूने इस बारे में माँ को बताया, उनसे इजाजत ली? दीदी मैं बस पिकनिक पर ही तो जा रही हूँ, इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अच्छा, तो अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि तू मुझसे जुबान भी चलाएगी। रुक, माँ माँ। हाँ क्या हुआ? माँ अपनी छोटी बेटी को देखो, हमसे बिना पूछे ही ये मैडम पिकनिक पर जा रही थी। पता है वहाँ कितने छिछोरे लड़के होते? पता नहीं आजकल की लड़कियों को तो क्या ही हो गया है। ये आप क्या बोल रही हो दीदी? एक मिनट, तू मुझसे बात कर। तो बिना पूछे ऐसे घर से घूमने जाने की सोच भी कैसे सकती है? माँ मुझसे बात मत कर, कमरे में जाओ दोनों, ज्यादा अम्मा मत बनो, अभी मैं जिंदा हूँ। रितिका ने बिना पूरी बात जाने ही पूजा को डांटकर कमरे में भेज दिया। बेचारी पूजा अपनी बहन की वजह से अपने मायके में ससुराल जैसी जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और महिमा की शादी हो गई। शादी के दिन भी महिमा बस अपनी माँ से गले लग कर रोई। बहन का तो उसे ख्याल भी नहीं था। दीदी मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद हवाओं में नहीं उड़ना, मेरी नजर हर तरफ है। शादी के दिन भी महिमा ने पूजा को नहीं बख्शा और शादी के बाद भी वो कभी भी अगर मायके आती थी तो पूजा को कुछ नहीं करने देती थी। ऐसे ही समय बीत गया और अब पूजा की भी शादी होने वाली थी। मेरे ससुराल में सुना है मेरी सास, जेठानी, ससुर जी और मेरे हस्बैंड है। हे भगवान, बस तू मेरी रक्षा करना। पूजा भी बाकी लड़कियों की तरह ही डरी हुई थी। ऐसे ही ये एक दिन और बीता और अब पूजा की भी शादी हो चुकी थी। बहू जरा जल्दी जल्दी रस्मों को निपटा, कल सुबह जल्दी उठकर बाकी के काम भी करने हैं। माँ जी सभी काम हो जाएंगे, ये दिन ही तो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। जरा पूजा को अपने रस्म तसल्ली से करने दीजिए। ठीक है, तो पूरी रात लगाकर तुम दोनों देवरानी जेठानी रस्मों को करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, सुबह को अगर मुझे काम टाइम से हुए नहीं मिले तो तुम मेरा गुस्सा देखोगी।
नीरजा ऐसा बोलकर चली गई। अपनी सास की डांट सुनकर पूजा डर गई थी। उसका उतरा चेहरा देख उर्मिला उससे बोली, अरे डरो मत, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जी। इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे जेठानी की तरह नहीं, अपनी बहन की तरह समझो। जी। अपनी जेठानी के नरम बर्ताव से पूजा को थोड़ी सी संतुष्टि मिली और घर देखने के बाद पूजा और उर्मिला दोनों ही जाकर सो गई। अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर घर के काम किए। पूजा ने अपनी पहली रसोई की तो उर्मिला ने पूरे घर की सफाई कर दी। मैं सफाई कर आई हूँ, तुम आराम से खाना बना लो। शुक्रिया भाभी, खाना भी बन गया है। भाभी, आज मैं महसूस कर पा रही हूँ कि शायद बहन किसे कहते हैं। मतलब? अरे चलो अभी ये सब छोड़ो, माँ जी लाल पीली हो रही है, जल्दी से खाना ले आओ। जी। पूजा और उर्मिला दोनों खाना परोसकर टेबल पर रखाई। उन्हें साथ काम करते देख नीरजा बोली, उर्मिला बहू, तेरी जेठानी के भी हाथ सलामत हैं, तो यहीं बैठ जा, ये खुद खाना लगा देगी। माँ जी, बेचारी मेरी बहन जैसी देवरानी इन भारी गहनों और कपड़ों को पहनकर खाना बनाते हुए थक गई है। कोई नहीं, मैं तो बस जरा सा ही हाथ बंटवा रही हूँ। मैंने तुझसे उतार बताने को बोला? कोई नहीं भाभी, आप बैठ जाओ, मैं ही खाना ले आऊंगी। उर्मिला टेबल पर ही बैठ गई। पूजा ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत अच्छा बना था, जिसे खाकर सभी ने पूजा की बहुत तारीफ की, सिवाय नीरजा के। खाना सही है, चलो कम से कम बहू में इतना तो गुण है कि घर में किसी को भूखा नहीं मारेगी। माँ जी, खाना तो बहुत अच्छा है, आपको ये बस सही लग रहा है? हाँ, बस ठीक ही है। जिन्हें नमक मिर्च की समझ नहीं है, उन्हें ये खाना अच्छा लगेगा। नीरजा ने ऐसे बोलकर बात को वहीं खत्म कर दिया। नीरजा एक सख्त सास थी, लेकिन उर्मिला पूजा के साथ इतनी नरम थी कि अब पूजा की आधी चिंता खत्म हो चुकी थी। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी कमरे में बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। शुक्रिया भाभी, आपने मेरी जिंदगी में बहन की कमी को भर दिया। शादी से पहले तो मैं काफी डरी हुई थी, लेकिन यहाँ आकर आपसे मिलकर लगा कि सब कुछ ठीक है। क्या मैं आपको भाभी की जगह दीदी बुलाऊं? क्यों नहीं मेरी प्यारी बहना। वैसे तुम्हारी तो मायके में बहन है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अब मैं आपको क्या ही बताऊं, पता है मेरी बहन। पूजा ने अपनी जेठानी को पूरी बात बता दी। मेरी बहन ने तो मुझे मेरा सपना भी पूरा नहीं करने दिया। मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी सी टीचर बनूं, लेकिन तुम अभी भी टीचिंग में अप्लाई कर सकती हो। क्या सच? लेकिन दीदी, माँ जी। उनकी टेंशन तुम मत लो, उन्हें मैं संभालूंगी। तुम बस अपने पंखों को फैलाओ, जब ये फैल जाएंगे तो आसमान इन्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। शुक्रिया दीदी। उर्मिला ने पूजा की बात को सुना और फिर इस बारे में अपनी सास को बात की। वहां पूजा भी मौजूद थी। माँ जी, पूजा टीचिंग करना चाहती है, आप उसे इजाजत दे दो ना। टीचिंग इजाजत? वाह 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 वाह। अरे बहू, इस पूजा की तो बुद्धि भ्रष्ट है, लेकिन तू तो अकल से काम ले। इस उम्र में इसे घर को संभालना है, ना कि बाहर निकलकर काम करना है। भगवान का शुक्र है मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए इस घर की औरतें कोई काम नहीं करेंगी। माँ जी, ऐसा मत कहिए, ये मेरा सपना है। इस जन्म में अगर इसे पूरा ना कर सकी तो जिंदगी भर दिल पर बोझ रह जाएगा। माँ जी, जरा एक बार सोचिए, आजकल लड़कियां, औरतें सारे काम करती हैं, किसी पर कोई बंदिश नहीं है। पूजा को बहू नहीं, बेटी की नजर से देखिए, तब आपको समझ आएगा। उर्मिला की बात सुनकर नीरजा वहां से यूं ही चली गई। उसने कुछ देर तो अकेले में इस बारे में सोचा और 2 दिन बाद अपनी बहुओं को जवाब दिया। पूजा बहू, मैंने बहुत सोचा और मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। तू बाहर नौकरी कर सकती है। नीरजा ज्यादा बातें नहीं करती थी, वो इतनी बात बोलकर चली गई। दोनों देवरानी जेठानी बहुत ज्यादा खुश हुई। शुक्रिया दीदी, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। शुक्रिया कैसा, मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या था, पूजा ने अपना सरकारी टीचिंग का एग्जाम क्लियर किया और फिर उसे एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई। अब पूजा अपना सपना साकार कर पा रही थी। उसे अपनी जेठानी के रूप में बहन मिल गई थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।